मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. प्यारे खोजियों, आप सबको शुभ इच्छा, हैप्पी थॉट्स। ऐसे सोचो कि आप ध्यान में बैठे हो, आपने एक ग्रीन टी शर्ट पहनी है, ग्रीन टी शर्ट, और उस टी शर्ट पर क्या लिखा हुआ है? टी शर्ट पर लिखा है देयर इज नो प्रॉब्लम टू सॉल्व। टी शर्ट पर क्या लिखा हुआ है? देयर इज नो प्रॉब्लम टू सॉल्व। और इस अवस्था में अगर आप बैठे, सोच कर देखो कैसी फीलिंग होगी, कि कहाँ से देख रहे होंगे अगर ऐसी अवस्था में हो तो। वरना पर्सन बैठता है तो उसको क्या रहता है, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो करना है, अभी बैठा ही हूँ तो थोड़ा सोच लूँ इस समस्या को कैसे सुलझाएं, उस समस्या को कैसे सुलझाएं, है ना, इस समय का कैसे फायदा उठाऊं। तो वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व ही कर रहा है अंदर। और अभी आपने स्टार्ट कैसे की? देयर इज नो प्रॉब्लम टू सॉल्व। फिर कौन सी अवस्था होगी? आप देखोगे शांति तुरंत आना शुरू हो गई। ये महासत्य है ध्यान का, वो अवस्था। तो उस अवस्था में आप बैठो, देयर इज नो प्रॉब्लम टू सॉल्व। ध्यान में जब आप बैठें तो ये कल्पना आपने की, अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने को नहीं है तो कैसे बैठोगे? 1 मिनट बैठकर देखो। Sit for 1 minute as if there is no problem to solve. How will you sit? कैसे बैठोगे और क्या फील करोगे? उस फीलिंग को फील करो। There is no problem to solve. क्या फीलिंग आ रही है? सभी आंखें खोलें। जिन्हें बहुत अच्छी फीलिंग आई हाथ ऊपर करें। हाँ, सभी को आई। अरे ऐसी अवस्था में बैठना कितना आसान हो गया। अब यहां पर बात खत्म नहीं हुई है। अभी हमने टी शर्ट के फ्रंट में क्या लिखा है इसकी बात की है, और फिर उसके बाद उस टी शर्ट के पीछे भी कुछ लिखा हुआ है। टी शर्ट के पीछे क्या लिखा है वो भी बताते हैं। वो पढ़ने में आपको तुरंत नहीं आएगा। पहले फ्रंट पर क्या लिखा था, ये कैसे पढ़ने में आएगा? जब आप आईने में देखोगे, आईने में देखोगे ध्यान के वक्त। मूर्ति में देखा ना अभी, ये आपका ही है, बाहर से दिखाया गया है, बाहर से दिखाया गया है। क्योंकि शरीर दर्पण हो गया, शरीर आईना बन गया, तो पढ़ने में आएगा आपको बहुत अच्छे से। पढ़ने में आना यानी समझ में आना, समझ में आना। इसके पीछे क्या लिखा है? देयर इज नो प्रॉब्लम सॉल्वर। देयर इज नो प्रॉब्लम सॉल्वर। कोई सॉल्व करने वाला है नहीं, सेपरेट व्यक्ति जिसको सॉल्व करना है। आप देखोगे जीवन में समस्याओं को सुलझते हुए देखोगे। समस्याएं आई और सुलझते हुए आप देख रहे हो। कैसे ये पर्सन आया, उसने ये जानकारी दी, ये कार्य हो गया। तो ये अवस्था है ध्यान की। अगर आप ऐसे बैठे, प्रॉब्लम है नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम सॉल्वर। यानी अब जो ध्यान में बैठा है, कौन बैठा है? कोई सॉल्वर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, कोई पर्सनालिटी नहीं है। अब आप कैसे बैठोगे? तो अब 1 मिनट फिर आंख बंद करके आगे क्या लिखा है स्वयं को बताओ। पीछे क्या लिखा है स्वयं को बताओ। देयर इज नो प्रॉब्लम सॉल्वर। देयर इज नो प्रॉब्लम टू सॉल्व।
ये महासत्य है। क्या फील हो रहा है अवस्था महसूस करो। किस अवस्था से देख रहे हो? इस वक्त आप कहां से देख रहे हो? स्वयं से पूछो, ये जो अवस्था निर्माण हुई है, मैं किस अवस्था से देख रहा हूं? वहां क्या है? अवस्था को महसूस करो। सभी अवस्था को महसूस करते हुए आंखें खोलें। अपने दिल से पूछें, अपने दिमाग से पूछें, इस अवस्था को क्या आप याद रख पाओगे? जहां प्रॉब्लम है नहीं सॉल्व करने के लिए कोई, जहां प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला भी नहीं है। मन तुरंत तैयार होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आंख बंद की नहीं, लाइन से कतार में, मुझे सॉल्व करो, मुझे सॉल्व करो, मुझे सॉल्व करो, चल पड़ता है। अब ये तुरंत कैसे ब्रेक लगे? अब यहां 1-2 मिनट में आपने देखा, ये एक लंबे समय तक बिठाना है, मगर कुछ झलक आपको दी गई। प्रॉब्लम है नहीं, एक ही मशीन है वर्ल्ड पूरी, एक ही मशीन, इसमें सब पुर्जे काम कर रहे हैं। जो समस्याएं दिख रही है वो उसका पार्ट है, प्ले हो रहा है, सुलझते हुए देख रहे हो। कितनी जनरेशन्स आकर गई पृथ्वी से, कैसे सिस्टमेटिक चल रहा है। व्यक्ति अपना ही प्रॉब्लम लेकर बैठा है। बाहर जाकर देखो लोगों को, हर एक के अंदर क्या है, कहीं जा रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कहीं से आ रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करके आ रहा है, और कोई घर पर प्रॉब्लम है अभी वो जाके सॉल्व करना है। कंटिन्यूस कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अरे ब्रेकअप हो गया, प्रॉब्लम आ गया, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, ये सॉल्व करना है, मरने से पहले ये सॉल्व करके जाना है, वरना आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली है। क्या क्या लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स में लगे हुए हैं, सॉल्व करना है। जॉब नहीं मिल रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, तो कंटिन्यूस प्रॉब्लम लेकर ही बैठा है। उसको ये ज्ञान दिया जा रहा है कुछ जिससे वो समर्पित हो, और उस समर्पण के साथ फिर आप एक नया जीवन रूपांतरण महसूस करने वाले हैं। तो टी शर्ट मूर्ति की तो आपको दिख रही है, पीछे भी लिखा हुआ यही है, नो प्रॉब्लम सॉल्वर। सेपरेट व्यक्ति नहीं है, ईश्वर ही है। तो इस तरीके से अंदर की अवस्था आपके लिए बयान की गई। जैसे ही आपने सोचा, ये पंक्तियां सुनी, कैसे फीलिंग आई सभी को? जिन लोगों को बहुत आनंद आ गया हाथ ऊपर करें। हाँ, सबको आनंद आ रहा है। कितने लोगों को दिल और दिमाग दोनों खुल गए, वे हाथ ऊपर करें। हाँ, यस, ये जो कन्विक्शन आ रही है, कन्विक्शन इंपॉर्टेंट है। आप कन्विंस हो गए, कन्विक्शन आ गई, दृढ़ता। क्योंकि जैसा विश्वास वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसी दुनिया बन जाती है आपकी। आपके विश्वास अनुसार दुनिया है। आप जो भी कमियां देख रहे हो आपके विश्वास की वजह से, तो विश्वास ही बदल जाएगा। तो पहले आप ध्यान में इसका अभ्यास करते हो, और ये मन की जो आदत है बेहोशी में सॉल्व करने की, वो टूटने लगती है। दुख से मुक्त होना चाहता है मगर बेहोशी में चाहता है, इसलिए कभी दुख से मुक्त होता नहीं है। फिर से उन्हीं बातों में दुखी होता है जिस पर हजारों बार दुखी हो चुका है। हजारों बार दुखी होकर भी ट्यूबलाइट नहीं जली, आंख
इंसान की कब खुलेगी? जानवरों की आंखें खुल गई, उनको वापस से कोई साक्षात्कार प्राप्त नहीं करना है, उनकी आंखें वैसी रहेगी। इंसान ही एक ऐसा बंदा है जिसकी आंख खुलती है आत्म साक्षात्कार के बाद, वरना वो कोमा में रहता है, वरना उसको पता ही नहीं होता है, चलता फिरता स्लीप वॉकर, उसे क्लिक ही नहीं होता है कि मुझे इसमें अवेयरनेस लानी है। अवेयरनेस लाने के लिए आपको तरीका बताया जा रहा है। कम से कम ध्यान में इसका अभ्यास शुरू करो। सॉल्वर नहीं है, यानी सेपरेट व्यक्ति, और प्रॉब्लम भी नहीं है, मगर मन उसको प्रॉब्लम बना चुका है, क्योंकि अंतर मन जो है इतने सालों से ये कर कर के एक्सपर्ट बन चुका है। आपको ये आदत तोड़नी है। आपको गुस्सा आ गया है, लाल कपड़ा देखकर सींग आ गई, सींग, तो आपके सींग आ गई तो इधर कुछ महसूस होता होगा ना, तो पहले उसको महसूस करो होश में। कहो सॉल्व करना है क्या क्या ये प्रॉब्लम है? गुस्सा आया है, क्या ये प्रॉब्लम है? अगर गुस्से को देखना सीखा तो आप देखोगे कि ये जो सींग आए थे, क्रोध की भावना थी, वो समाप्त हो गई। ईर्ष्या की भावना थी, समाप्त हुई। जलन की भावना थी, समाप्त हुई। देखते देखते ध्यान में पहले सेफ वातावरण में ये करो, बाद में चलते फिरते भी कर पाओगे। एक लेडी गई है दुकानदार के पास, ऐसी साड़ी दिखाओ कि मेरी देवरानी देखकर जल जाए। दुकानदार ने कहा एक ही थी, बिक गई। कौन खरीद कर गया? तुम्हारी देवरानी। लोग जल रहे हैं, जला रहे हैं, जल रहे हैं, जला रहे हैं, उस जलन को देख नहीं पा रहे। उस जलन को देखो। मन बोलता सॉल्व करूं, करो मगर बेहोशी में मत करो, जलन को देखो, तो फिर एक नया दरवाजा खुलेगा, ध्यान का दरवाजा, मुक्ति का दरवाजा। ये ध्यान का सार है जो आपको बताया जा रहा है। जहां भी बैठो ऐसे बैठो। तो कुछ खोजी विचार सेवा देने वाले हैं, सभी सुने, शिफ्टिंग पाएं। आज के संदेश में जो तैयारी हुई है, क्या बिल्कुल क्लियर हो चुका? कुछ बातें आएंगी शेयरिंग में, सब लाभ लें इसका। हाँ, हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। मेरे जो सत्यमुख है, हमारी जो फ्रेंडशिप है इतनी ट्रांसपेरेंट है। हाँ, तो उनका मुझे फ़ोन आया, एक अच्छा ऐसा शिविर है और तुम्हें अटेंड करना है, करोगे क्या? इतना ट्रांसपेरेंसी है कि मैं ना बोल ही नहीं सकता था, उनको भी पता था, और मैं ब्लाइंडली पूरे फेथ के साथ ये मनन आश्रम के यहाँ पे आ गया। हाँ, और मुझे इतना खुशी हो गया आज कि इतना सरल सिंपल लाइफ है और हम इतने कंफ्यूजन में, उलझन में बैठे रहते हैं यस, कि हर एक चीज़ को काफ़ी सारा बर्डन बना के काम करते हैं। वो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन काफ़ी ऐसे सिंपल चीज़ें हैं जो बर्डन ख़त्म करके हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। यस, बहुत अच्छा। यस, संगत इसलिए इम्पोर्टेंट कही गई है ऑलवेज। किन लोगों के साथ फ्रेंडशिप हो, और शरीर अपना स्वयं हमारे लिए मित्र है। इस मित्र के भी जो मित्र कैसे हों, जो हमें मुक्ति पथ पर साथ चलकर गाइड भी करें, और ट्रांसपेरेंसी रहने की वजह से ऐसी कोई बात बचती नहीं है जो हमें बहका सके। तो ये बहुत अच्छा पहले से ही संग मिला है। अपने शरीर को भी अभी मित्र मानते हुए आप आगे बढ़ोगे, इस मित्र का ख्याल रखोगे,
उसके स्वास्थ्य का, उसका खान पान का, उसको नहलाना, उसको व्यायाम देना, ये मैं कर रहा हूँ नहीं है, ये इस मित्र को दिया जा रहा है। मित्र के प्रति धन्यवाद कैसे दोगे? उसको अच्छा व्यायाम देकर, उसको अच्छा खाना स्वास्थ्यवर्धक देकर, उसको रेस्ट देकर आप अपना ग्रेटिट्यूड, एहसानमंदी का भाव जगाओगे। इस शरीर की वजह से मुझे अपना अनुभव हो रहा है, और उस शरीर के भी जो मित्र है वो भी इतने अच्छे मिले हैं, उनको भी आप धन्यवाद देंगे तो जीवन जो है ना हमारा महाधन्यवाद बन जाता है। हैप्पी थॉट सर। मेरा नाम गणेश राउत, मैं चिंचवड़ चाकन से आया हूँ। जो हमारे 2-3 जो एसोसिएशन के सब लोग हैं उनको मैं पहला धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हर टाइम पे मेरे को गाइड किया कि अगर तुमको टेंशन है तो उसका जो सोल्यूशन है वो ऐसा ऐसा शिविर है, उसका सोल्यूशन है ऐसा ऐसा शिविर है। बट मैंने वहाँ सुना नहीं। एक बार ये लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे एरिया में फैमिली शिविर का आयोजन किया थ्रू योर तेज ज्ञान फाउंडेशन। उस टाइम पे मैं गया था, वहाँ पे जो मैं 2-3 बातें सुना वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ये शिविर में आना है। आने के बाद मैं 2-3 क्वेश्चन लेके भी आया था, ठीक है। तो मेरे मन में क्वेश्चन ये था कि मैं इतना करके आया हूँ फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ? क्योंकि मैं इतना सहन के करके आया हूँ, मैं इतना हायर लेवल पे हूँ, फिर भी मैं दुखी हूँ। लेकिन हुआ क्या, जैसा ही आपके ये महाआसमानी शिविर का 3rd और 4th डे आ गया तो बहुत सा क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे क्लियर हो गया। बहुत अच्छा। अभी था सर, मेरा नाम अमीश है, मैं सूरत से आता हूँ। मैं पहली बुक्स आपकी जो दी विचार नियम, वो मेरे को बहुत प्रभावित किया। उसके लिए मेरे को इधर आने का थोड़ा मतलब पुशअप मिला। और मेरा लाइफ पूरा कंफ्यूजन में था, डर से भरा हुआ था, वो सब स्टेप बाय स्टेप हर रोज क्लियर हुआ। और आपका जो वेट वॉच एंड वंडर जो मैंने यूट्यूब पे देखा था, वो मेरे लिए बहुत बहुत बढ़िया। हैप्पी थॉट। मैं एक स्वामीनारायण संप्रदाय से हूँ और मेरा उम्र 35 साल है और मैं शुरू से मतलब बनी उसमें हुआ। लेकिन यहाँ पे जो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन जो मिला वो ऐसी है कि मेरा संप्रदाय में जो मतलब मैं सब वो ग्रंथ पढ़ता हूँ, मेरा हॉबी है, मतलब मेरे को इंटरेस्ट है पहले से आध्यात्मिक में। तो इतना साल से मैं जो पढ़ रहा हूँ और उसमें कहीं पे जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे जो समझण दिया जा सकता उसका और आपका मतलब, तो आपका जो मतलब मुझे एकदम इजी मतलब उससे इजी कुछ है ही नहीं मतलब। तो इतना साल में मुझे जो नहीं मिला वो मुझे यहाँ पे 2-3 दिन में मिला। 3 दिन में भी नहीं मिला, वो मैं ऐसा बोलता हूँ कि मुझे लगभग 5-7 मिनट में मिल गया। मतलब वो प्रोसेस पूरा है, अननोन है, उसके लिए पूरा प्रोसेस तैयारी के साथ, लेकिन जो मेन प्रोसेस है वो लगभग 5-7 मिनट के अंदर ही समझ में आ गया। तो उसके लिए मैं बहुत मतलब बहुत थैंकफुल हूँ कि भाई मुझे जो चाहिए था, मैं जो समझता था, जिसके लिए मैं जाता था, वो बहुत सारा था। तो वो मुझे यहाँ पे तुरंत ही मिल गया ऐसा। बहुत बढ़िया। और थैंक यू फॉर हैप्पी ऑल थिंग। थैंक यू। देखो, सिस्टम फॉर विजडम एक ज्ञान है, ज्ञान विश्व में भरा हुआ है। यूट्यूब में लोग क्या क्या नहीं देख रहे हैं, और इस ज्ञान में लोग खिचड़ी ज्ञान, हायर चीज़ें, लोअर चीज़ें सब मिक्स होकर जब पर्सन सुनता है, स्टेप बाय स्टेप जो सुनने वाला पार्ट है, तैयारी हुई और कुछ मिनट में वो बात आ गई समझ में, क्या कहा जा रहा है। अब तक जो हम सुनते आ रहे थे क्या था वो, हर धर्म में, हर संप्रदाय में कुछ बातें जो हैं ओरिजिनल, फिर बाद में ऊपर से तो क्या बहुत सारे आ जाती अवधारणाएं, मगर अंदर मूल क्या है वो बात टच करे। वो जो अपने होने का एहसास है, तेजिस्तान है, जिसको क्रिश्चियन लोग स्पिरिट कहेंगे, कुछ अलग नाम देंगे, प्रभु का राज्य कहेंगे, अलग अलग शब्द आएंगे, मगर वो चीज़ समझने के लिए जो तैयारी करवाई गई तो तुरंत यूरेका इफेक्ट आता है। यानी आज की भाषा में सिस्टम फॉर विजडम से ज्ञान कैसे दिया जाए, तो ये सिस्टम और कितना आसान किया जा सकता है। बहुत आसानी से लोग इस सिस्टम को ले पाए, उस पर और आगे कार्य चल रहा है कि ये और कैसे सिंप्लीफाई हो लोगों के लिए और आज के यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो सोचेंगे अध्यात्म यानी हमारे काम का नहीं है,
तो यूथ को भी ये बात समझ में आए, इतना आसान किया जाए, QR कोड से उन तक ज्ञान कैसे पहुंचे। तो तैयारियां ऐसी चल रही है। बढ़िया। ऐसा पूरा सिस्टम मतलब अपने बहुत सारे पढ़ते हैं, मतलब मैं बहुत पढ़ा हुआ हूँ, मेरा ग्रंथ सब, तो मतलब उसमें कितना कितना पढ़ के जो निकलता है वो डायरेक्ट सीधा आप बोल देते हैं। तो वो मेरे को एक मिरेकल ही लगा कि सपोज करो मैं तो वो संप्रदाय में आज मेरा 35 साल चल गया और उसमें मैं रहा भी हूँ और उसको फील भी किया हूँ, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपका तो उसका कुछ लेना देना ही नहीं है, फिर भी उसमें जो चीज़ लिखी हुई है वो डायरेक्ट आ रही है। मेरा कहना का मतलब उसमें जो चीज लिखी हुई है वो इसमें डायरेक्ट ही मिल रही है। वो मतलब मैं तो मतलब ऐसे एग्जाम्पल के साथ कर सकता हूँ कि भाई आपने जैसे बोला कि ये जो कोई एक एग्जाम्पल दिया कि एक गुरु ने एक दीवार खड़ी की, वो 100 बार गिराई, तो मेरा संप्रदाय का वो ग्रंथ के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो मतलब थोड़ा मेरे को अलग ही लगा कि भाई जो मतलब इतना उसमें कुछ है ही नहीं, इतना टाइम में इतना जो आदमी समझ सके इतना मतलब 2 मिनट में उसको पूरा मिल गया, ऐसा हो गया। उसके लिए बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा। यस, हैप्पी थॉट्स। मैं भी गुजरात से हूँ, एक्शन लाइफ से आया हूँ। ओरिजिनल लाइफ की नाव में आपने बिठा दिया कि लाइफ इस तरह की होती है, और बहुत ध्यान भी मैं बहुत कर चुका हूँ, विपश्यना तक की साधना कर। अंदर से क्वेश्चन थे कि इसका रास्ता कहाँ से मिल सकता, क्योंकि सेंसिटिव दिमाग है मेरा, हर चीज़ टाइम पर हर चीज़ का सॉल्यूशन निकालना। लेकिन पहले दिन से कि माइंड इतना कंफ्यूजन में चला जाता था, नॉर्मल बात थी, सिर्फ अंदर ही पड़ा हुआ था लेकिन मिल नहीं रहा था। यस, कारण सुबह में समय का है, इतने कारण है, इधर आके पता चला कि कोई कारण नहीं है। यस, था पास में लेकिन कोई मिला नहीं रहा था। जैसे राम को जाना ही था लंका, लेकिन सेतुबंध की राह तो बनाने वाला कोई मिल जाए तो हम चल के जा सके, ऐसा था। लेकिन कृपा इतनी बरस गई है कि अब कोई सवाल ही नहीं है और कोई जवाब भी नहीं चाहिए, सब मिल चुका है। यस, प्रेम आनंद मोहन। बहुत बढ़िया। हैप्पी थॉट्स, ऐसे ही कंटिन्यू रखो, आनंद लेते रहो। यस, हैप्पी थॉट्स। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। हम जब भी आपको सुनते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नए विचार मिलते हैं जीवन में। आज के दिन में हमने जो विचार लिया कि हम प्रॉब्लम को सुबह से शाम तक सॉल्व करने के पीछे भागते रहते हैं और ना हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही नहीं है। और हर एक के अंदर आपको दिखेगा, किसी के अंदर 2, फिर 4, किसी के अंदर 8, किसी के अंदर 16, किसी के अंदर 32, 64, 128, मतलब आप देखोगे डबल होते जाते हैं। इतने भरे हुए और कितना तनाव अंदर चल रहा है। तो ये अनुभव किया हुआ है तो अब तुरंत समझ में आ रहा है कि कैसा जीवन बन सकता है। यस, इतना आज सीखने को मिला कि कोई भी मिला, उसने कुछ प्रॉब्लम बताया, हम उसका आंसर देने लगते हैं। तो हमको ये दोनों ही काम नहीं करने, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा सब कुछ। तो ये सारा जीवन में परिवर्तन हुआ आपकी वजह से। आपका कोट धन्यवाद। वॉच वेट विथ वंडर। बढ़िया। हैप्पी थॉट्स। मेरा नाम दिनेश त्रिपाठी, मैं भी अहमदाबाद से आया हूँ। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। हिंदुस्तान के बहुत सारी जगहों में मैंने प्रोफेशनल सेवाएं दी हैं। जीवन में शांति सुकून कैसे मिले, इसकी खोज हर एक व्यक्ति के अंदर रहता है, हर एक इंसान के अंदर रहता है। वो संतुष्टि मुझे यहाँ आकर के जो मिली, उसका मैं जो अनुभूत करता हूँ वो अपने आप में प्रेम आनंद मौन से भरपूर है। जीवन बहुत शांत पूर्वक चल रहा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, पूर्ण संतुष्ट हूँ। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। बहुत अच्छा। हैप्पी थॉट्स। सर धन्यवाद। बचपन से भी मुझे इसकी मतलब बहुत चाह थी कि अध्यात्म कैसे, इसको कैसे जाना जाए, खुद को कैसे जाना जाए। और बहुत जगह पे मैं जाके भी आया था, बट वो सही रास्ता नहीं मिला था। बट थ्योरेटिकली सब जगह थे कि ध्यान करो, तो ध्यान करना है तो एक लक्ष्य पे, केंद्र बिंदु पे लक्ष्य केंद्रित करो। वो सब किया बट हो नहीं रहा था, अंदर से कुछ हो नहीं। यहाँ पे जब ध्यान साधना की तब पता चला कि अच्छा ठीक है,
अपने तेज स्थान पे ध्यान करना है, तब वो सही से हुआ। और तब वो सुकून मिला कि अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे जा सकते हैं। और वो अनुभूति और वो अनुभव मैं शब्दों में भी नहीं बता सकता, वो यहाँ पे हुआ। इसके लिए मैं सर जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आगे भी श्रवण करके इस राह पे चलने की प्रार्थना करता हूँ। बहुत अच्छा। ध्यान में हम बैठे, जब कोई सॉल्वर नहीं है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, अब देखा जाएगा खाली, तो कैसे विचारों का पावर कम 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 होते जा रहा है, आप डुबकी लगाते जा रहे हैं, समाधि की अवस्था में पहुंच रहे, तेजस्थान के साथ, मैं कौन हूँ के साथ, अंदर बाहर के बाहर। तो ये कितना आसान तरीका मिल गया है। समझ पीछे है तो कोई दिक्कत बचती नहीं है। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, धन्यवाद सर जी। इसके पहले मुझे बहुत विचार आते थे, विचारों से परेशान भी होता था, बट अभी ध्यान साधना करने के बाद वो विचारों पर कैसे कंट्रोल करना है वो सही तरीके से सीख पाए। बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। हैप्पी थॉट। हैप्पी थॉट। हैप्पी थॉट। तो जब मैं यहाँ आया था तब मेरे पास कोई ऐसा तनाव, कोई नेगेटिव नहीं थे, सब अच्छे से चल रहा था। पर जो दिशा थी वो टेम्पररी हैप्पीनेस के तरफ थी। मतलब सब माया मोह में जो दिशा थी कि वहाँ जाना है, उसकी खोज करनी है। पर जैसे ही यहाँ आया तब हमें समझ मिली कि हमें परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ जाना है, और सत्य को समझने के बाद समझ आया कि क्या जीवन का लक्ष्य क्या है। और तर्क इतना मतलब स्ट्रॉन्ग पार्ट था जीवन का, हर चीज़ में लॉजिक ही ढूंढता था। तो अभी बहुत ही शिफ्टिंग मिली। जैसे पहले दिन यहाँ आया था तो बुक में लिखा है कि तेज का अर्थ क्या है, दो के परे। तो उससे लॉजिक सोच रहा था, दो के परे कैसे होता है, सत्य असत्य के परे कैसे होता है। तो अभी उसका अनुभव हुआ है। और वो अनुभव ने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। कैसे एक शब्द भी हमें अंदर ले जा सकता है, और तूफान है जब बाहर संसार में, तब कैसे हम अपने आप को स्थिर रख सकते हैं। बहुत बढ़िया। हैप्पी थॉट। हैप्पी थॉट। हैप्पी थॉट। मैं क्या बोल सकती हूँ, अभी मेरे पास कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं। अभी हम हस्बैंड वाइफ दोनों भी है इधर। हम इधर आए तो आपने हमारा सब डस्टबिन खाली कर दिया। मेरे 2 बच्चे, मेरे को ऐसा लग रहा है अभी क्यों ना मैं साथ इधर लाती हूँ मेरे साथ, तो अभी पूरा परिवार का एक साथ होना तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट। इस शिविर की वजह से और अनेक उलझनों को लेकर अलग अलग चीज़ों में अटक के आया था। जो प्रेम, मौन, आनंद, ये सभी चीज़ें आपने दी, और ऐसे ऐसे हीरे एक एक आपने चुन के दिए। वैसे प्रोफेशन से मेरा ज्वेलर्स है, तो मैं उन सभी हीरो की अच्छी सॉलिडर रिंग बनाकर अपने जीवन में उतारूं, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना। थैंक यू। सीप की तरह काम करें। सीप में एक ज्ञान का कण, एक कण डाल दिया जाता है, और सीप क्या करती है, उसके चारों तरफ कुछ ऐसा पदार्थ लपेट लेती है और उसका मोती बन जाता है ना। ज्ञान का एक कण हमारे अंदर गया और उस पर हम मंथन करते हैं, मनन करते हैं, तो वो ज्ञान का कण जो है ना, मोती बन जाता है। तो मोती कैसे बनते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, तो कितने ज्ञान के कण अंदर जो गए हैं, सबको मोती बनाओ। मोती के साथ मुक्ति। बढ़िया। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट सर। हैप्पी थॉट। जो गुरु की कल्पना थी मन में कि गुरु ऐसा चाहिए जो सब अंधकार दूर करे, उसकी खोज में यहाँ आई थी, तो वो आप मिले। तो जो सवाल लेके आई थी वो तो डिजोल्व हो गए, और आगे भी कुछ हो जाएंगे तो आपके कृपा दृष्टि हम पे होगी। तो बाकी कुछ नहीं, जो हुआ सो धन्यवाद दिल से सब। बहुत अच्छा। हैप्पी थॉट्स। सर्वप्रथम सरश्री के पावन चरणों में इस बंदे का अनंत कोटि धन्यवाद। मैंने महाआसमानी शिविर पहले किया हुआ है 8-9 साल पहले। पर पिछले 2-3 वर्षों से ना, जिसको अहंकार बोला जाए या ऐसा माया का आवरण इतना ज़्यादा आ गया। जो अंदर गए हैं ना ज्ञान के कण, उन पर काम होने दो, तो संतुष्टि से
सब समस्याएं को विलीन होने दो। एक साथ कैसे समस्याएं विलीन होती है, इसलिए कहा ना यूथ को आज कैसे आवश्यकता है, उनके अनुसार उनको ज्ञान उनकी भाषा में उनको मिल जाए, क्योंकि ताकत तो अंदर है, आत्मनिर्भरता अंदर से लानी है, सब संभव है। तो बस वो विश्वास के साथ हर चीज को क्रिएट होते हुए देखो। हाँ, यस। तो यहाँ आज का सेशन समाप्त करते हैं। जो भी बातें पूरे शिविर में आपने सुनी, आजीविका लक्ष्य के साथ मूल लक्ष्य पर कैसे ध्यान देना है, और फिर ज़मीर का और तेजिस्तान का जो योग है, ये योग आपको जीवन में हर जगह गाइडेंस देगा। गुरु अंदर है, गुरु तत्व को अंदर से जगाना है, सारा मार्गदर्शन खुलने के लिए रेडी है। तो ये सब बातें बताकर आज का सेशन समाप्त करते हैं। सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। आप तल नहीं, आप शिखर हो। आप तालाब नहीं, आप विशाल सागर हो। एक हीरा अपनी प्रकृति से अनजान होता है। वह शुरू में सहज एक पत्थर के समान जीवन जी रहा होता है। हालांकि तराशने के बाद हीरा अपनी पहचान प्राप्त करता है। आप भी एक हीरा हो। क्या आपने अपने आप को तराशा है, अपने आप को पहचाना है? क्या आप वर्तमान में जो जीवन जी रहे हो वही आपकी उच्चतम संभावना है? क्या यही आपके जीवन का लक्ष्य था? क्या आप अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंच गए हैं? क्या आप अपने जीवन में संतुष्ट हैं? एक पक्षी को खुद के आसमान की पहचान होनी चाहिए। आपको जिंदगी के आसमान का फिनिक्स बनना है, खुद को तराश के हीरा बनना है, असंभव को संभव बनाना है, सामान्य से सर्वोत्तम बनना है। आपका बेस्ट वर्जन आपकी मंजिल है। हाँ, हर मंजिल का एक रास्ता होता है। वह रास्ता क्या है? आप सभी अपने मन की गहराई में गोता लगाकर उसमें छिपे सभी रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। बियॉन्ड अल्टीमेट थिंकिंग शिविर में हमें अपनी सामान्य थिंकिंग के पार मन की गहराई में जाना सीखना है। समाज में बहुत कम लोग बियॉन्ड थिंकिंग करना जानते हैं। जब भी हमारा कोई पीसी, लैपटॉप, मोबाइल हैंग होने लगता है, प्रोसेसर स्लो होता है, तो हम उसे कुछ समय के लिए स्विच ऑफ करते हैं या फिर उसे फॉर्मेट करते हैं ताकि वह फिर से रीबूट हो जाए। बियॉन्ड अल्टीमेट थिंकिंग वर्कशॉप अपनी थिंकिंग को स्विच ऑफ करके रीबूट करने का मौका है। बियॉन्ड वर्कशॉप हमें फिर से रीसेंटर करके रीरूट करना सिखाता है। इस वर्कशॉप में हम अपने जीवन को संपूर्ण देख पाते हैं, जीवन की सही दिशा निर्धारित कर पाते हैं, असंतुष्ट जीवन की कमियां तलाश कर जीवन से उन्हें मुक्ति देने में बियॉन्ड अल्टीमेट थिंकिंग वर्कशॉप हमें हेल्प करता है। जीवन में दुख या तकलीफ आना हमारे गलत निर्णयों का दुष्परिणाम है। बियॉन्ड अल्टीमेट थिंकिंग वर्कशॉप हमें हर घटना में सही निर्णय लेने के लिए अल्टीमेट थिंकिंग की ट्रेनिंग देता है। अब तक कई प्रमुख व्यवसायी, उद्यमी, सरकारी नेता, खिलाड़ी और अन्य लोगों ने इस शिविर वर्कशॉप की सहायता से सफलता की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। इस शिविर की बदौलत थोड़े समय में ही उनकी उच्चतम क्षमता वह हासिल कर पाए हैं। जिन्होंने भी इस शिविर का लाभ लिया है, उन्होंने यही बताया, जो लक्ष्य पाने के लिए उन्हें 10 साल लगने वाले थे, उसे उन्होंने बहुत ही कम समय में पा लिया है। हर इंसान ऐसे ही ब्रेक थ्रू की तलाश में है। अगर आप भी ऐसा ब्रेक थ्रू अपने जीवन में लाना चाहते हैं, ऐसी क्लैरिटी अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो बियॉन्ड अल्टीमेट थिंकिंग इस शिविर का जरूर लाभ लें। यह वर्कशॉप 70 लोगों के लिए सीमित है। यह 3 दिवसीय निवासी शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 3 से 5 मई 2024। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।